आगे बढ़ेंगे और अब खबर उस युद्ध से जुड़ी हुई जिसे 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। रूस और यूक्रेन में जंग को लेकर ही बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। खार्किव में रूसी सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। खार्किव के 4 गांवों पर रूस का कब्जा हो गया है। खार्किव में भीषण हमले लगातार रूस कर रहा है। अब यूक्रेन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां पर रूस ने तबाही ना मचाई हो। रूस की सेना ने यूक्रेन के खार्किव में जमीनी हमला किया। हमले को देखते हुए यूक्रेन ने सीमावर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त सेनाएं भेजी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने सीमावर्ती इलाकों में एरियल बम और तोपखानों से हमला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने इस दिशा में जवाबी कार्रवाई की नई लहर शुरू कर दी है। इस हमले के बाद अमेरिका से तुरंत यूक्रेन से संपर्क किया गया। बता दें आपको कि यूक्रेन ने क्षेत्र में रूस के जरिए घुसपैठ की चेतावनी दी थी। इसे रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले का संकेत बताया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि रूस की तरफ से हमला किया जाएगा या फिर नहीं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पहली बार कहा कि रूस यूक्रेनी क्षेत्र सुमी और चेर्निहिव के पास खार्किव के उत्तरी में रूस अपनी सेना बढ़ा रहा है। रूस लगातार अटैकिंग मोड में, यूक्रेन खुद को डिफेंड करता हुआ, लेकिन तबाही दोनों तरफ देखी गई है। लेकिन जो ज्यादा तबाही है या बर्बादी है वो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में देखी जा सकती है। यूक्रेन ने सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी अतिरिक्त सेनाएं भेज जरूर दी हैं, लेकिन बचाने में यूक्रेन को ये कोशिशें नाकाम साबित हो रही। खार्किव के 4 गांवों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। खार्किव में भीषण हमला लगातार रूस कर रहा है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर रूस की तरफ से पहले हमला होता है, तबाही होती है, फिर कब्जे का दावा किया जाता है, फिर रूस की सेना आगे बढ़ती है और फिर वहां पर यूक्रेन स्थिति को बहाल करने यानी कि पहले जैसी करने की कोशिश करता है। फिर यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब सिलसिला 2 साल से ज्यादा का वक्त अब तक खिंच चुका है, अभी भी जारी है और ऐसे में रूस ने खार्किव में किया है भीषण हमला। 4 गांवों पर कब्जे की खबर है। यूक्रेन ने सीमावर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त सेनाएं अब भेज दी हैं, यानी कि मोर्चाबंदी यहां भी शुरू हो गई है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शुरुआत से ही कह रहे हैं न तो घुटने टेकूंगा न पीछे हटूंगा। ऐसे में ज़ेलेंस्की की जो जिद है वो यूक्रेन में बड़ी तबाही की वजह भी बनी हुई है। हालांकि रह रहकर यूक्रेन के लोकल लोग भी और बाकी देशों से मिल रही सहायता भी यूक्रेन को अभी भी लड़ने की ताकत दे रहे हैं। लेकिन जो बड़ी तबाही है उसमें ज़ेलेंस्की जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उधर पुतिन है जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आमने सामने की टक्कर, पहले हवाई हमले फिर जमीन पर आमने सामने किए हमले बड़ी तबाही की वजह यूक्रेन में बने हुए हैं।